कब से इंतजार कर रहा था तेरा कि तू जित्ते के कमरे से बाहर निकले। जित्ते की जान भले ही खतरे में हो, लेकिन एक पराये मर्द के कमरे में उसके साथ तू रात तो नहीं गुजारेगी। कितने अच्छे संस्कार है ना तेरे, लेकिन अब तेरे यही संस्कार उस जट की मौत का कारण बनेंगे। मैंने आपको सूप में जहर मिलाते हुए देख लिया था। अब आपका खेल खत्म। आप बकवास कर रही है तू। खुद अपने आंखों से आपको सूप में जहर मिलाते हुए देखा है। ज़बान संभाल कर बात करिए। सब गलत समझ रही है। गलत तो मैं पहले थी। जब कॉलेज में एग्जाम देने जाने के लिए आपने मेरे लिए मम्मी जी से लड़ पड़े थे, फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपने मेरा साथ दिया था। कितनी खुश हो गई थी कि फाइनली आपने वो बदलाव आ गया जो दीदी सालों से देखना चाहती थी। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। अब मुझे समझ में आया कि ये सब तो सिर्फ एक दिखावा था, ताकि आप मुझे अपने रास्ते से हटा सके। क्यों मारना चाहते आप मुझे? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? और आप जीते को इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि उसने आपको झूमर गिराते हुए देख लिया था। क्या हुआ पुत्र? मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ? क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या हो गया जर्नल? इस लड़की को घर में लाने की सजा भुगत रहे हैं मम्मी जी। पहले तो घर वालों पर शक किया करती थी, लेकिन आज मुझ पे इल्जाम लगा रही है। ये कह रही है कि वो झूमर मैंने गिरवाया था। और इतना ही नहीं, इनका यह भी मानना है कि मैं भी जीते को जहर देने जा रहा था। दिमाग खराब हो गया तेरा लड़की? हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरे पुत्र पर इल्जाम लगाने की? मैंने खुद इन्हें सूप में जहर मिलाते हुए देखा है। हीर, जर्नैल पे इल्जाम लगाने से पहले ये बताओ कि तुम आधी रात को किचन में क्या करने गई थी? किस चीज की तहकीकात करने की कोशिश कर रही थी तुम? डू यू इवन रियलाइज कि जिस पर तुम इल्जाम लगा रही हो वो मेरे पति हैं? किस बेसिस पे तुम्हें लगता है कि जर्नैल जो जीते को सूप दे रहा है उसमें जहर है? मैंने खुद जहर की शीशी देखी है दीदी। इस घर के नौकरों की ना आदत है कोई भी सामान किसी भी डब्बे में रखने की। और जो शीशी तूने देखी थी ना, उसमें विनेगर था, सिरका। हिंदी समझ में आती है? अरे मुझे जीती को देख के बुरा लग रहा था, इसलिए उसके लिए सूप लेकर आया था। सुन लिया? देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम ये सब क्यों कर रही हो, आई डोंट नो। लेकिन एक बात मैं साफ साफ शब्दों में कह रही हूं, मैंने भले ही तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है, लेकिन जो रिश्ता मेरा मेरे बच्चों के साथ और मेरे पति के साथ है, उस रिश्ते की बराबरी तुम कभी नहीं कर पाओगी। इस बात को गांठ बांध लो। और अगर तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे या मेरे पति पर जरा सी भी आंच आई ना, कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें मैं। आप सब मुझे गलत मानते हैं ना, तो ठीक है, मुझे गलत साबित करने के लिए ही सही। जर्नैल जी, क्या आप ये सूप पीकर दिखा सकते हैं?
लकीर जी, लकीर जी, मेरी एक बार बात तो सुन। ठीक है, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो डरना किस बात का? कुछ ऐसा नहीं करोगे तुम। किसी को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं किया तुमने। क्यों पी रहे हो तुम? खुश? ये क्या कर दिया आपने? मुझे गलत साबित करने के लिए आपने जहर पी लिया। जर्नैल जी, जहर को सिर्फ 2 मिनट लगते शरीर में फैलने के लिए। आपको जल्द से जल्द जहर को बाहर निकालना होगा। गर्म पानी में नमक डाल के पीना होगा। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ, एंटीडोट का इंजेक्शन लेना होगा। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू पहले ही बहुत तमाशा कर चुकी है। जर्नैल, तुमने हीर को प्रूफ करने के लिए सूप तो पी लिया है, मगर तुम्हें कुछ हो तो नहीं रहा ना? तेजी, रिलैक्स यार, कोई जहर नहीं है। और तू क्या कह रही थी? 2 मिनट लगते हैं शरीर में जहर फैलने में। ये रहा 2 मिनट का टाइमर। अब जब तक तेरे 2 मिनट पूरे होते हैं मैं यहां से हिलूंगा तक नहीं। लेकिन इन अगले 2 मिनटों में तो वो सारे रिश्ते खो देगी जो तूने इस घर में बनाए हैं। मैं यही बैठा हूं। अभी कमजोर नहीं पड़ सकता। इस टाइमर के रुकने तक मुझे किसी भी हालत में सीधे बैठे रहना होगा। जर्नैल जी तो यहाँ बिल्कुल आराम से बैठे। कहीं मुझसे बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई? टाइम अप। हो गए तेरे 2 मिनट पूरे। तेरे सामने खड़ा हूं भला चंगा। कुछ नहीं हुआ मुझे। क्या तुझे अभी भी लगता है कि खूनी मैं हूं? मेरी बात का यकीन। बस करो, बहुत हुआ। जर्नैल, वाह ईरफा, दीदी दीदी बोलकर क्या जोरदार तमाचा मारा है तुमने मेरे मुंह पर। जब इस घर में नई नई आई थी, याद है ना तुम्हारा किसने साथ दिया था? मैंने अपने घर वालों के, अपने ससुराल वालों के खिलाफ जाकर मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे साथ खड़ी रही, डटी रही, तुम्हें सपोर्ट किया, ये सोच के कि तुम सही हो। और मुझे आज तुमने ये सिला दिया। क्या इज्जत दी है मुझे मेरे बड़े होने की। दीदी, मैं आपको हर्ट करने एक बार में सोच भी नहीं सकती, लेकिन रब जानता है कि मेरा इरादा गलत नहीं था। बस एक तुम ही तो हो जिसका इरादा सही रहता है। बाकी तो इस घर में जितने भी लोग हैं सबके इरादे गलत है ना। यही कहना चाहती हो ना तुम? मुझ पे भरोसा करो। मुझे सच में लगा कि तुम्हें क्या लगा, तुम्हें क्या नहीं लगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो ये हैरानी हो रही है कि तुमने घर वालों के सामने जर्नैल की इतनी इंसल्ट की, उस पर झूठा इल्जाम लगाया, सूप पीने पे मजबूर किया ताकि वो अपने आप को साबित कर सके। अगर वो ये सब नहीं करता तो क्या करती तुम?
पुलिस के पास जाती, रिपोर्ट लिखवाती या फिर अदालत में उसके खिलाफ केस लड़ती? क्या करती तुम? दीदी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन ये बात तो सच है ना कि हम सब ने उस रिकॉर्डिंग में देखा किसी ने जानबूझ के झूमर की रस्सी खोली थी। कुड़िए, बात को घुमाने की कोशिश ना कर। कहा था ना तूने कि इस जीते ने देखा है किसने झूमर गिराया। अब मैं मम्मी जी के सामने कैसे बताऊं कि मैंने असली मुजरिम को डराने के लिए ही झूठ बोला था। अब तो होश आ गया ना इसे। बताओ भाई, किसने गिराया था झूमर? लगता है हीर जी ने उस गुनहगार को पकड़ने के लिए झूठ बोला है, लेकिन मैं उनके लिए और मुसीबत नहीं खड़ी कर सकता। जीते, अगर तुझे पता है कि किसने झूमर गिराया था तो बता दे। उसे झूमर जानबूझकर नहीं गिरा था, वो फूलों वाला फूलों की बारिश कर रहा था और गलती से उसे हाथ लग गया। दीदी मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हाथ जोड़कर जरनैल जी से माफी मांगू। माफी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता हीर। तुमने तान्या के साथ बदतमीजी की, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज जो तुमने हरकत की है ना, नहीं, वो बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। इस घर के रिश्ते जोड़ने आई थी ना तो ऐसे जोड़ते हैं रिश्ते? हाँ? अरे तुम क्या इस घर के रिश्ते जोड़ोगे? तुम खुद इस परिवार का हिस्सा बनने लायक नहीं हो। पुत्र, मैंने सब देखा और सुना। मैं जानता हूं तो कुछ गलत नहीं करना चाहती थी, पर जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। और इस बार तेरी तरफदारी करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ये क्या कर दिया मैंने? मैं तो इस घर में खुशियां लाने आई थी। जिसका प्यार और भरोसा मेरी ताकत थी, उन्हीं को नाराज कर दिया मैंने। माना दिल दा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। माना दिल दा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। मैंने आज सबका दिल बहुत दुखाया है, लेकिन बाबा जी को पता है मेरा इरादा सिर्फ उस आदमी को पकड़ के सजा दिलाना था जिसने तेरी ये हालत की है। हीर जी, आप ही ने कहा था ना कि शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। उसी मैं जानता हूं कि आपने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। और नवजोत आंटी ने शायद सही कहती है,
मुझे की शादी के बाद एक लड़की को अपने ससुराल वालों का ख्याल पहले रखना चाहिए। जी जरनैल जी आपके जेठ है और मैं आपके लिए सबकी नजरों में एक गैर, लेकिन आपने सबके सामने एक गैर की खातिर अपने जेठ पे इल्जाम लगा दिया हीर जी। तो मुझे पता है कि उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तुझे वो सूप पिलाने जा रहे थे जिसमें मुझे लगा था कि जहर है, की वजह से पहले ही देख मेरी क्या हालत हुई है। मुझे पता नहीं मैं कितना गिल्टी फील कर रही हूँ। हीर जी जीते, मेरी आंखों के सामने मैं किसी को तेरी जान लेते हुए कैसे देख सकती हूँ? हाथ मोड़िए। अगर आपके आने में 10 मिनट की देरी हो जाती ना तो मैं आपको बचा नहीं पाता। देखिए कितना जहर निकला आपके शरीर से। थैंक यू डॉक्टर। मेरे शरीर से तो जहर निकल गया, लेकिन घर वालों के दिलों में हीर के खिलाफ जो जहर डालकर आया हूं वो कभी नहीं निकलेगा। एक ना एक दिन तो ये होना ही था दी। Just forget it. How can I forget it? हीर को इस तरह मेरे भरोसे का मजाक नहीं बनाना चाहिए था तानिया। I don't understand. आपने उस लड़की में ऐसा देख ही क्या लिया? मुझे तो फर्स्ट डे से बहुत नेगेटिव वाइब्स आती थी दी। I mean, जीजू को कितना बुरा लगा होगा। After all, अंकल जी के बाद he is the head of the family और हेड पे ऐसे बिना सर पैर के ब्लेम करना not fair. वैसे गलती तो आपकी भी है दी। अपनों से ज्यादा आपने उस लड़की पे भरोसा किया। याद है जब मेरी और हीर की लड़ाई हुई थी, आपने 1 मिनट में उसका साइड ले लिया था, याद है ना? पर आज उसने प्रूव कर दिया कि ना तो वो आपको और ना इस फैमिली को अपना मानती है। लेकिन अभी भी आप ना चेंज कर सकते हैं सब कुछ। दीदी, आई रियली लाइक हिम, आई लव हिम। प्लीज मेरी हेल्प करो हीर को उससे दूर रखने में, कि मैं उसके करीब जा सकूं। आज तो इस लड़की ने हद ही कर दी राजविंदर। जब से बात मुझे पता लगी है ना, मेरे कलेजे में आग लग रही है। और तू इतना बड़ा तमाशा होने के बाद भी आराम से बैठी है। परनीते, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की भूल कभी मत करना। इस खामोशी को एक जोरदार धमाके का इंतजार है। क्या मतलब? दीजी के दिल में हीर के लिए जो नफरत की चिंगारी भड़की है ना, उसे आग बनने में देर नहीं लगेगी। बस तो आगे आगे देख होता है क्या। और अब समय आ गया है उस हीर को उसकी इस घर में जगह दिखाने का, और उसे ये बताने का कि इस घर में राज किसका चलता है। बस एक वो जट जीता ही है जो उसे हीर की ताकत बना हुआ है, लेकिन उसको रास्ते से कैसे हटाना है ये मुझे अच्छे से आता है। हीर जी एक बात सच कहूं जी, आज ना मुझसे पाप हो गया। मतलब? जी मतलब आज सारे घर वाले आपसे नाराज हैं और इस बात का ना बहुत दुख हुआ है मुझे। लेकिन आप सारे घर वालों के मेरे लिए लड़ गई, और इस बात की थोड़ी खुशी भी हो रही है। लेकिन खुशी होनी नहीं चाहिए हीर जी,
वही पाप ही तो है ना। नहीं जीते, जिस काम से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आए वो पाप नहीं हो सकता। तुझे खुश देखकर तो मैं हमेशा मुस्कुराती हूँ, और तेरा खुश होना पाप कैसे हो सकता है? वैसे आपकी ये बात सुनकर ना खुशी को 4 चांद लग गए हैं। खुशी, यही तो मकसद था मेरा, वो क्या आपकी जिंदगी में खुशियों और रंग फिर से वापस लेकर आना। और देखो वो आ गए। तू इतनी फिक्र करता है मेरी। मुझे आपसे रिश्ता ही कुछ ऐसा है, अपनेपन का जिक्र हो ना हो, लेकिन दिल में फिक्र हमेशा रहेगी।